बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए नेचुरल शैम्पू जो हम घर में बनाएंगे। आजकल कई तरीके के ब्रांडेड शैम्पू तो आने लगे हैं, लेकिन इनसे बालों की कंडीशन खराब होती चली जा रही है। हमारे खाने पीने की वजह से या बालों में कई तरीके के केमिकल लगाने से बालों की चमक खत्म हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, दो मुँहे हो गई हैं, डैंड्रफ हो गई है, इचिंग होती है, बाल सफेद हो गए हैं और बाल इतने झड़ते हैं कि पूछे ही मत। पहले एक सीजन होता था कि बाल झड़ते थे, लेकिन अब तो 12 महीने ही बाल झड़ते हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल वाइट होने लगे हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए आज हम ऐसा होममेड शैम्पू तैयार करेंगे जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है आंवला। यहाँ पर मैंने खुश्क आंवला लिया है। इसमें से हम इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। खुश्क आंवला आपको किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। एक फ्रेश आंवला में 4 किलो ऑरेंज के जितना विटामिन सी पाया जाता है, मतलब ये उतना आपको फायदा देगा। विटामिन और न्यूट्रिएंट की वजह से ये हमारे बालों को मजबूत बनाता है। आंवला का रस पीने से खून साफ होता है। निहार मुंह आंवला का इस्तेमाल आपको जवान बनाता है। आंवला बालों को लंबा, घना, मजबूत और चमकदार बना देता है। आंवला का इस्तेमाल मैदे को सेहतमंद बनाता है और खाने को हजम करने में मदद देता है। आंवला में मौजूद विटामिन सी जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता है और सोजश को खत्म करता है। आंवला जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है, दिमाग की सेहत को बेहतर बनाता है, कुव्वत मुदाफत को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये बालों से खुश्की को भी खत्म करता है। इससे नए बाल भी आते हैं और ये बालों को सफेद भी नहीं होने देता। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे रीठा। रीठा शैम्पू बनाने में बहुत मदद करता है। इसमें से भी हम बीज निकालेंगे। हमें सिर्फ इसका छिलका चाहिए। ये भी आपको किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। रीठा साबुन बनाने के लिए भी बहुत सी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। रीठे के अंदर विटामिन ए, बी, ई, के की वजह से आपके बाल बहुत सिल्की और स्मूथ होंगे। ये भी आपके बालों को काला करेगा, मजबूत बनाएगा और इसकी झाग भी बहुत ज्यादा होगी। अब हम लेंगे सिकाकाई। ये भी आपको पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। ये इमली की तरह लगती है। इसमें से भी बीज निकलते हैं, लेकिन हम इनको नहीं निकालेंगे। ये मैंने एक ही मिकदार में सारी चीजें ली हैं। 50-50 रुपए में ये सारी चीजें आप भी ले सकते हैं। एक ही वजन में आपने इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना है। जो हम केमिकल वाले स्प्रे, जेल, शैम्पू, कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, इनसे हमारे बाल खराब होते हैं, झड़ने लगते हैं, सफेद होना शुरू हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, सर में खुश्की हो जाती है, सर में खारिश रहती है। ये इन तमाम चीजों से आपकी जान छुड़ा देगी। सिकाकाई से आपके बाल काले होंगे, झड़ना बंद हो जाएंगे। ये आपके बालों को मजबूत करेगी। इससे बाल आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल काले हो जाएंगे और ये बालों को लंबा भी करती है। ये बालों से रिलेटेड आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। अब हम इन तमाम चीजों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इनका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो मैं इनका पाउडर बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा जबरदस्त सा पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इन पाउडर को एक बॉल में डालकर इकट्ठा मिक्स कर लेंगे। पाउडर तो हमें पंसार की शॉप से भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं उस पाउडर का यकीन नहीं करती। जो चीज हम अपने हाथों से बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई जोड़ नहीं होता। मैंने रीठा और आंवला के बीज निकालकर इनको ग्राइंड किया था। वो पता नहीं इनके बीजों को भी निकालते होंगे या नहीं। इसलिए आप लोग भी घर में लाकर चीजों को अपने हाथों से ग्राइंड किया करें, ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। अब आपने इस पाउडर को किसी भी एयरटाइट जार में डालकर सेव करना है। अगर आप इसको एक दफा बनाकर सेव कर लेंगे और पानी से इसको बचाएंगे, तो ये 2 से 3 साल तक भी खराब नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका शैम्पू आपने कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में पानी। मैंने यहाँ पर 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ये पाउडर। इसको आपने पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियां ना बन जाएं। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस
ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इस पाउडर को 3 से 4 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अपना असर दिखा सके। मेरे पास वक्त कम था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए रखा है। आप चाहें तो सोने से पहले इसको भिगो दें और सुबह को इसका इस्तेमाल करें। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। ये आप लोहे की कढ़ाई, स्टील की कढ़ाई या कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसके अंदर आपने पाउडर वाले पानी को डालकर पकाना है। अगर पानी कम लगे तो आप इसमें 1 कप या गिलास और ऐड कर सकते हैं। अब आपने हल्की आंच पर रखकर इसको पकाते जाना है। जब हम बाजार के महंगे शैम्पू खरीद कर लाते हैं तो फायदा देने की बजाय वो हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। ये ऐसा शैम्पू है जो 1% भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये शैम्पू बहुत आसानी से बगैर मेहनत के बन जाएगा। बस आप ध्यान से सारा प्रोसेस देख लें, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। जब हम दिन ब दिन केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते रहते हैं, जहाँ पर एक बाल व्हाइट हो वहाँ पर हमारा पूरा सर व्हाइट हो जाता है, क्योंकि केमिकल वाले कलर और शैम्पू लगाने से फौरन से कलर आ जाता है। लेकिन जो फिर हमारे बालों की बर्बादी होती है वो आप सोचे ही मत। आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने बालों के लिए खुद शैम्पू तैयार किया करें जो बिल्कुल भी नुकसानदार ना हो। हमारे जहन में सिर्फ एक बात होती है कि बाजार वाले केमिकल वाले हेयर डाई और शैम्पू से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उन पर हमने ढेरों पैसे खर्च किए होते हैं। लेकिन जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पर उनका रिजल्ट हमें मिलता है और फिर ज्यादा इस्तेमाल के बाद हमारे सारे बाल व्हाइट हो जाते हैं। लेकिन इस रेमेडी से आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता काले होंगे, मतलब इससे फौरन से कलर नहीं आएगा। जब आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन आपके बाल मुकम्मल काले हो जाएंगे और फिर ये कलर निकलेगा भी नहीं और हमेशा के लिए आपके बाल काले हो जाएंगे। अब ये शैम्पू मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये शैम्पू हमारा मुकम्मल ठंडा हो चुका है। अब हम चाय की छलनी के साथ इसको छान लेंगे। ये हमारा शैम्पू तो रेडी हो गया है। इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके बालों पर ऑयल लगा हो तो इस शैम्पू के अंदर थोड़ा सा बाजार का शैम्पू ऐड कर लें। लेकिन अगर आपके बालों पर ऑयल ना लगा हो तो आप ऐसे ही शैम्पू से बालों को वॉश कर सकते हैं। इसकी भी झाग बनेगी। हफ्ते में सिर्फ 1 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। शावर करने से पहले इसको बालों की जड़ों में लगा लें और फिर सर को वॉश कर लें। इससे आपको जरा बराबर भी नुकसान नहीं होगा। इस शैम्पू को आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपके बालों से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। एक और छोटी सी टिप है, शैम्पू बनाने की याद आई तो सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आप उससे भी फायदा उठा सकें। तो मैंने यहाँ पर लिया है मेथी दाना, जिसको हम अचार में इस्तेमाल करते हैं। इसको मेथरे भी बोला जाता है। मेथी दाने के इतने ज्यादा फायदे हैं कि आपको बताने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चंद फायदे आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके इस्तेमाल से आंखों की पिलाहट दूर होती है। मेथी दाना भूख की कमी को दूर करता है, बदहजमी से निजात दिलाता है, कब्ज से निजात देता है, खून की कमी को दूर करता है, चेहरे पर रौनक लाता है। इससे शुगर कंट्रोल में रहती है, जिस्म दर्दों से महफूज रहता है। इससे कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है, इंसुलिन पैदा करता है। इसको हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो मैं इसका पाउडर बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये मेथी दाने का पाउडर तैयार हो गया है। अब हम 5 टेबलस्पून के करीब एक बड़े से बॉल में इसको डालेंगे और पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से ये फूलने लगता है और इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। फिर हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट देंगे। उतनी देर हम अपना अगला प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक पैन। इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। इसको हम गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर देंगे। फिर आपने इस पानी के अंदर डालनी है 2 स्टिक्स दालचीनी की। ये 1-1 इंच की 2 स्टिक्स हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 4 से 5 लौंग। ये तमाम चीजें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आपने लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि जो शैम्पू हम बनाने जा रहे हैं उसमें चाय की पत्ती का इस्तेमाल लाजमी है। आपने इसको इतना पकाना है कि इन तमाम चीजों का कलर अच्छे से आ जाए। तो मैं इसको पकाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कहवा तैयार हो चुका है। अब हम इसको छानकर एक अलग बॉल में डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे वही पैन जिसमें हमने कहवा बनाया था। इसी के अंदर हम भीगे हुए मेथी दाना को डालकर पकाएंगे और थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। आपने इसका थिक सा पेस्ट रखना है। अक्सर इस पेस्ट में गुठलियां सी पड़ जाती हैं। अगर आपके पेस्ट में भी गुठलियां पड़ जाएं
तो एक दफा ग्राइंड करके इसको ठीक कर लें। तो इसको पकाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ठीक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कहवा, जिसको हमने पहले से तैयार करके अलग रखा था। मेथी दाना भी झाग पैदा करता है, इसके लिए भी आपको शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कलौंजी का पाउडर। मैंने कलौंजी का पाउडर पहले से तैयार करके रखा था। ये हम होममेड शैम्पू तैयार कर रहे हैं, जो शैम्पू के साथ साथ आपके बालों को हेयर डाई का भी काम देगा। मतलब ये आपके बालों को काला भी करेगा। तो मैं 2 से 3 मिनट मजीद इसको पकाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा होममेड ब्लैक शैम्पू रेडी हो गया है। इसको आप किसी भी बोतल वगैरह में डालकर सेव कर लें और हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल करें। बनाने के बाद आपने इसको 2 हफ्ते रखना है और फिर नया बना लें, और अगर ये बच जाए तो इसको जाया कर दें। इस शैम्पू से भी आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे, व्हाइट बाल ब्लैक होंगे, मजबूत, घने और चमकदार हो जाएंगे, और इससे आपके सर से खुश्की भी खत्म होगी और इचिंग भी नहीं होगी। 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत बेस्ट आइडिया है बालों को ब्लैक करने का, जिसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बालों को डार्क ब्राउन या चॉकलेट कलर में तब्दील करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक फुल वॉच करें। इस डाई को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमको चाहिए वो ये डार्क पाउडर है, जिसको हम कॉफी पाउडर कहते हैं। कॉफी पाउडर को हम फेस पर भी लगाते हैं, जिससे हमारा फेस चमकदार और ग्लो करने लगता है। इसी तरह से ये बालों को चमकदार हसीन बनाएगा। इसमें कैफीन पाया जाता है, जो हमारे बालों की नशनुमा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ये कुदरती तौर पर आपके बालों को डाई भी करता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये आपको कुदरती कलर फराहम करती है। अगर कॉफी में हल्दी डाल दें तो इसका डबल फायदा होगा। हल्दी से अगर आपके सर में जख्म होंगे तो ये उनको भी ठीक करेगी, और इससे आपके बाल भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब हम इन दोनों चीजों को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम एक पैन में डालेंगे 2 कप पानी। पानी आपने पीने वाला इस्तेमाल करना है, खारे पानी का इस्तेमाल आपने हरगिज नहीं करना। अब आपने इसमें डालनी है 2 टेबलस्पून चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। चाय की पत्ती के इतने ज्यादा फायदे हैं कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं जाती होगी। चाय की पत्ती आपके कलर को डार्क करेगी और इससे रंग भी बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है, जो 6 माह तक भी नहीं उतरेगा, और ये आपके बालों को बहुत ज्यादा खूबसूरत, लंबा और सिल्की बनाती है। इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि अगर आपको बताने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे फिर आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे कि कम बोला करें, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इसका पानी हाफ ना रह जाए। मतलब हमने इसमें 2 कप डाले हैं, जब तक कि ये 1 कप ना रह जाए उतनी देर तक आपने भी इसको पकाना है। तो मैं इसको पकाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कहवा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको छान कर इसका पानी अलग कर लेंगे। बस आपने इस वीडियो को ध्यान से और स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। क्योंकि अगर आपने एक भी इंग्रेडिएंट मिस कर दिया तो ये रेमेडी भी इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी, और फिर आप लोग कहेंगे कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। और हर चीज की क्वांटिटी का आपने खास ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी है। अब आपने हल्दी और कॉफी पाउडर को इस कहवे में अच्छी तरह से मिक्स करना है। बाकी चीजें हम इसको मिक्स करने के बाद डालेंगे। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सके। अब आपने इस पानी में डालना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये हमारे बालों को लंबा और घना करता है। इससे अगर कोई भी चीज हम बालों में लगाएं तो इसका नुकसान भी नहीं होने देता। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये हमारे बालों को सिल्की शाइनी करेगी और इससे बाल भी लंबे होंगे। आप इस पानी का कलर भी चेक कर रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा डार्क कलर है।
यही कलर आपके बालों को डार्क करेगा। इसमें हम एक चीज और भी ऐड करेंगे, वो चीज भी बहुत ज्यादा अहम है। हम जितनी भी चीजें इसमें डाल रहे हैं वो आपके कलर को परमानेंट भी करेंगी और आपके बालों को मजबूत भी। इससे आपके बाल सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे। ये बहुत कमाल की वीडियो है जो आपको 100% रिजल्ट देगी। अब आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह पर आप नारियल का तेल, आलमंड ऑयल या फिर जैतून के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके घर में मौजूद हो डाल लें। अगर आप इसी तरह से बनाकर इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि रेमेडी वर्क ना करे। अगर आप क्वांटिटी का ध्यान रखकर इसको इस्तेमाल करेंगे तो 100% होम रेमेडीज वर्क करती हैं। अब आपने इस पानी में डालना है मेन इंग्रेडिएंट सब्ज मेहंदी। ये मेहंदी पत्तों वाली और केमिकल फ्री है। इसका कलर बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन अगर आप इन चीजों में मेहंदी को मिक्स करके लगाएंगे तो आपके बालों का कलर चॉकलेट कलर में तब्दील हो जाएगा और आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। आपने ये मेहंदी इतनी डालनी है कि इसका सख्त सा पेस्ट बन जाए, क्योंकि अगर ये पतली रही तो आपके बालों से टपक टपक कर नीचे गिरेगी, जिससे आपको डांट भी पड़ सकती है। इसलिए आपने सेम वैसी ही मेहंदी की थिकनेस रखनी है जितनी मैं रखूंगी। अगर आप इसमें 1 टेबलस्पून दही का ऐड कर देंगे तो इससे आपके बालों से खुश्की भी साफ हो जाएगी। ये बहुत बेस्ट आइडिया है, जिससे अब आपके बालों से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये मेहंदी कंडीशनर का काम भी करेगी। आपने इस मेहंदी को दिन में किसी भी वक्त अपने बालों में लगाना है और कम से कम 2 से 3 घंटे लाजमी इसको अपने बालों में रखें और फिर पानी से मेहंदी को निकाल कर शैम्पू कर लें। हफ्ते में सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल करें। 1 महीने के अंदर आप देखना कि आपके बाल लंबे, घने, मजबूत हो जाएंगे और आपके सफेद बाल भी डार्क ब्राउन कलर में तब्दील हो जाएंगे और फिर 6 माह तक आपको किसी भी डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलर में हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो, इसलिए आप बगैर टेंशन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आज ही बनाकर इसको इस्तेमाल करके देखें। सिर्फ 4 दफा के इस्तेमाल से आप अपने बालों को खुद ही पहचान नहीं पाएंगे। मैं लंबे अरसे से इस टिप को फॉलो कर रही हूँ। मेरे बाल अब बहुत ज्यादा लंबे और घने हो गए हैं। ऐसी जबरदस्त रेमेडी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। मेरे कहने पर इसको आज ही बनाकर इस्तेमाल करें। आप इसके रिजल्ट देखकर खुद ही चौंक जाएंगे और फिर आपने इसके रिजल्ट मेरे साथ भी शेयर लाजमी करने हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहे। तो है ना कितने जबरदस्त और आपके फायदे के टिप्स। ये तीनों टिप्स मेरे आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।